नमस्कार सभी दोस्तों को। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। हर एग्जाम के लिए कहते हैं हर एग्जाम के रीढ़ की हड्डी है ये टॉपिक। हर टॉपिक के अंदर अपनी जगह लेके बैठा है ये टॉपिक। क्या गजब बात बोल दी, हर टॉपिक के अंदर अपनी जगह लेकर बैठा है ये टॉपिक। एवरेज टॉपिक, औसत। औसत को हम लोग बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे और एवरेज को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। एवरेज को हम लोग दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट। जितने भी इसके लैंग्वेज के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ये तो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स का। और सेकंड पार्ट रहेगा नंबर्स वाला पार्ट, यानी नंबर वाले पार्ट पर रहेगा टाइप वाइज चीजें, ताकि आप एक बात को ये देख पाए कि कितना आपने पढ़ लिया, कितना ये बाकी है। क्योंकि जब पेपर में जाएं तो आप शानदार होकर जाएं। तो आज शुरू करते हैं एवरेज वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट नंबर 1, और ये रहेगा जी पार्ट नंबर 2। उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर। तो पार्ट नंबर 1 पर टाइप वाइज पहले जान लेते हैं कितनी टाइप्स होती हैं। चलिए सर दिखाइएगा कितनी टाइप्स यहां पर हमको देखनी है। पहला, क्रिकेट प्लेयर, एवरेज वेट, एवरेज एज। हॉस्टल में इंक्रीज और डिक्रीज वाली टाइप है। होटल के अंदर कम रुपए या ज्यादा रुपए का गेम आएगा। टेम्परेचर बेस्ड रहेगा। एलिगेशन, अब सभी बच्चों को पता चल जाएगा मैं सबसे पहले नंबर पे एलिगेशन टॉपिक क्यों पढ़ाता हूं ऑफलाइन के अंदर। रीजन यही है क्योंकि एलिगेशन एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो 13 टॉपिक्स के अंदर अपनी जगह बना के बैठा है। कोई टॉपिक उठा लो, 13 जगह पे एलिगेशन का यूज होना है। एज विद रेशियो कंसेप्ट, यानी एज के अंदर प्लस माइनस वाली खूब सारी चीजें आती हैं। और ये तो हो गई 8 टाइप्स। टाइप वाइज चीजों को लेके चलेंगे। बेस्ड ऑन रॉन्ग मार्क्स, based on salary, based on middle number, based on speed, based on population, value put 0 and miscellaneous। इसके अलावा जो हर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो टाइप में डिनोट नहीं हो सकती हैं, उनको हम लोगों ने मिसलेनियस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 15 टाइप्स के क्वेश्चन एवरेज पार्ट 1 में हम लोग करेंगे। एवरेज पार्ट 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स पर रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित रहेंगे और अतिरिक्त संख्याओं पर आधारित वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इवन ऑड नंबर्स की पहचान रहेगी, खूब सारी चीजों की पहचान रहेगी। तो ये रहेगा जी पूरे का पूरा पैटर्न हमारा पढ़ने का। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, सभी के सभी बच्चे इन वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे जो बच्चे हम तक जयपुर में नहीं पहुंच पाते हैं, या आप बच्चे अगर ऑफलाइन के माध्यम से नहीं आ पाते तो एटलीस्ट उन बच्चों को फायदा हो जाए, इतना आप हमारी हेल्प जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों से ये विनती लगा लो, गुजारिश लगा लो, या आपका प्यार प्रेम और हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास लगा लीजिए, ताकि हम भी लगातार कंटिन्यू आते रहें। तो चलिएगा भैया, स्टार्ट करते हैं एवरेज के ऊपर। सबसे पहले मैं एक दो बातें आपको बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। एवरेज यानी औसत। एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत क्या होता है? योग बटा संख्याएं। औसत क्या चीज है? औसत है जी योग बटा संख्याएं। एवरेज है जी ये चीज। किन्हीं भी चीजों का आपको मैं मानता हूं एवरेज अगर निकालना है, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने बोला जी ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 6 है और ये 3 है। देखो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30। अगर कोई मेरे से पूछे जी इन संख्याओं का एवरेज बताओ कितना होगा, तो मैंने देखा सर सबका टोटल तो है 30, और
अगर संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो 30/5 तो मेरा आ गया जी, एवरेज कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। तो यानी कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है हमारा एवरेज। अब बात को सुनना, जो मैं मेन, अब ये तो छोटी सी बात आपको पता थी। अब टॉपिक की शुरू करने से पहले, टाइप वाइज जाने से पहले 5-10 मिनट का आपको बेसिक सिखाना जरूरी है। हर टाइप के अंदर मैं आपको बेसिक चीज जरूर सिखाऊंगा, लेकिन वो मेथड 100% सीखना है जो हमारे माइंड के अंदर है, जो पेपर में होना चाहिए, जो उन चैंपियन बच्चों के माइंड के अंदर है, वो जरूर होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से इस संख्या में भी 2 ऐड कर दिया, 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 और इस संख्या में भी 2 ऐड कर दिया, हर जगह 2-2 ऐड कर दिया। तो जो सम 30 था, आज वो सम 30 की बजाय 2 4 6 8 10 बढ़ गया। तो इसका मतलब आज वो सम कितना हो गया जी, 40। और मैंने देखा संख्याएं तो वही 5 हैं, तो 40/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 8। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर पहले एवरेज 6 था तो आज एवरेज 8 हुआ। यहां से आपने एक बात गौर की, जो हर संख्या के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई होता है, वही ऑपरेशन एवरेज के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर मैं हर संख्या में बढ़ा रहा हूं, हर संख्या में ईच नंबर में 2-2 ऐड कर रहा हूं, तो एवरेज में भी 2 ऐड हो गया। तो हर संख्या के ऊपर किया गया काम ही एवरेज होता है। तो एवरेज की डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर मैं हर नंबर में से, प्रत्येक नंबर में से 5-5 घटा दूं, तो एवरेज भी 5-5 कम हो जाएगा। अगर हर संख्या में मैं 3-3 की गुना कर दूं, तो एवरेज भी 3 से गुना हो जाएगा। अगर हर संख्या को मैं 2-2 से भाग कर दूं, तो एवरेज भी 2 से भाग हो जाएगा। तो पता चल गया सभी को कि भैया एवरेज क्या चीज है, जो हर संख्या के ऊपर काम किया जाता है उसी को एवरेज बोलते हैं। तो जब भी कभी वो ये बात करेगा कि एवरेज बढ़ गया, बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि गेम सारा लैंग्वेज का है, वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर हम सबसे पहले बढ़ेंगे। इसने क्या बोला कि मैं बोलता हूं कि एवरेज बढ़ गया, मैंने बोला किसी ग्रुप का एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, हर किसी मेंबर का बढ़ गया। यानी चाहे एज के बारे में बात करें, चाहे रुपए के बारे में बात करें, चाहे वेट के बारे में बात करें। मैंने बोला एवरेज वेट 2 किलो बढ़ गया, तो हर किसी का बढ़ जाएगा 2-2 किलो, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करते वक्त पर्सनल हमें नहीं पता, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता उसका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, लेकिन हमको ऑन रिकॉर्ड कागजी कार्रवाई में 2-2 बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट यहां से। बाकी छोटी छोटी बातें आपको मैं बताता रहूंगा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शाम को आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो भैया, आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, यदि किसी संख्या के 25 विद्यार्थियों का औसत 50 किलो है, अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज बढ़ना मतलब हर किसी ऑब्जर्वेशन पे ऊपर 1-1 बढ़ना। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, तब तक मेथड सिखाता रहूंगा। अपने पास हर क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो जी, मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड आपके लिए मैं येलो कलर ले लेता हूं ताकि आपको फिर मेथड नंबर 1 देखो सर, मेरा क्या कहना है कि अगर 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, तो मैंने क्या किया, जो नया अध्यापक आया है उस टीचर का भी एवरेज 50 ही मान लिया, पहली बात। अब ये कहना है कि जैसे ही वो आया एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ेगा जब ये ज्यादा लेके आएगा, ये बात भी फिक्स है,
क्योंकि एवरेज किसी के आने से एवरेज बढ़ गया, यानी वो ज्यादा वेट लेके आया, तभी तो ये 50, तभी तो ये प्लस करेगा। अब इसने बोला कि कितना कितना बढ़ गया, बोला एक एक बढ़ गया। अब ये एक एक जो बढ़ेगा ये कितनों के ऊपर बढ़ेगा? भैया 25 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर खुद है, तो 25 और एक मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 26। तो 26 के 26 स्टूडेंट का अगर एक एक बढ़ गया, यानी 26 के 26 लोगों का, क्योंकि एवरेज होता है हर किसी का। तो पहले मैंने क्या माना, जो बच्चा अगर टीचर भी 50 ही ले आता जो उन बच्चों का था, एवरेज ना तो बढ़ता न तो घटता। लेकिन इसने बोला भैया बढ़ गया तो प्लस। कितना बढ़ गया रे? एक बढ़ गया। और 25 तो पहले स्टूडेंट ही थे और एक टीचर। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, यहां पर हमेशा प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। और ये लाइन आप ध्यान रखेंगे ना, आप देखना कितना जबरदस्त तरीके से क्रिकेट प्लेयर के क्वेश्चन, एवरेज एज के क्वेश्चन, एवरेज वेट के क्वेश्चन, सेम बात तीनों टाइप्स में चलेगी। तो 50 और 26, तो इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 76 केजी। ये आ गया जी पहला क्वेश्चन का आंसर। अब मैं मानता हूं कि हमें कुछ बच्चों को कम समझ में आया। चलो भैया सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। मैं अगर यहां से आपको समझाने के तरीके से मैं कहता हूं 25 स्टूडेंट है और एवरेज वेट है जी 50, तो 25 पंजा 125, तो इस हिसाब से टोटल हो गया जी 1250। अब इसने बोला जैसे ही टीचर आया, तो टीचर आएगा तो 25 की बजाय आज लोग कितने हो गए? 26। और इसने बोला एवरेज 1 किलो से बढ़ गया, तो 50 की बजाय आज एवरेज कितना हो गया? 51। तो अब अगर मैं बात करता हूं 26 एकम 26, बचेगा कितना? 2। 26 पंजा 130, 130 और 2 ये कितना हो जाएगा? 132। तो ये 1326 हो गया। और ये अगर 1326 हो गया तो मैंने देखा 1250 है, ये 1326 है, तो 1250 और 1326 है, तो 50 जोड़ूंगा तो 1300 और 26 और जोड़ूंगा तो यानी कि इस हिसाब से ये तरीका तो चौथी क्लास का बच्चा करता। अगर हम आज भी आके चौथे क्लास के बच्चे की तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर किसी बच्चे को यह बात नहीं समझ में आई हो, ये वाली बात, तो वीडियो को बाद में रिपीट करके देख लेना। अब आपको समझ आ जाएगा कि जितना पहले वाले बच्चे लेके आए पहले उतना वेट रख दो। अगर एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता तो ये 50 ही रहता, लेकिन उसने बोला भैया एवरेज बढ़ गया तो प्लस और घट जाता तो माइनस, प्लस 1 गुना जितने भी प्रेजेंट हैं। अब देखो जी दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड। मैं आपको हमेशा बोलता हूं एलिगेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है और एलिगेशन को मैं हमेशा पहले नंबर पे ऑफलाइन के अंदर सिखाता हूं, क्योंकि एलिगेशन एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो 13 टॉपिक्स में अपनी जगह लेकर बैठा है। देखो जी, एक तरफ रखो जी 25 स्टूडेंट और एक तरफ रख लो जी एक टीचर। 25 स्टूडेंट का एवरेज हो गया जी 50। इस एक का वेट हमको निकालना है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें, स्टूडेंट और टीचर इनको मिला दें, अगर इनको मिला दें तो यहां एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज 1 बढ़ने का मतलब ये है जी 51। तो फाइनल वैल्यू हमेशा बीच में रखी जाती है। तो मैंने बोला भैया 51 में से अगर 50 गया, बड़े में से छोटा घटाओ 1 आ गया। 1 का मान अगर 1 है, 1 का मान अगर 1 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो मैंने देखा जी अगर उधर करता हूं तो 51 और 25 टोटल कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा।
तो आंसर मेरा आ जाएगा 76। इसका थर्ड मेथड भी आ सकता है जो अभी मैंने करवाया था, फोर्थ मेथड भी आ सकता है वैल्यू पुटिंग जीरो वाला। लेकिन अगर आपको ये वाला दी बेस्ट मेथड है, वन लाइनर मेथड, आपको ये सीखना ही सीखना है, वन लाइनर मेथड। बिल्कुल भैया, मैंने थोड़ा सा दूर कर लिया माइक, अब बच्चों को आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। सारे सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, हरेंद्रा मैथ्स के नाम से। चलो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, चलिएगा देखिए। अब 24 छात्रों का औसत भार 35 है। यदि अध्यापक के भार को जोड़ दिया जाए तो 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मैंने क्या बोला, 24 छात्रों का है 35, तो अगर 35 ही होता, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन मैंने क्या सिखाया कि अगर 35 ही होता उस टीचर का वेट, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने बोला एवरेज बढ़ गया तो प्लस से। जब किसी के आने से कोई बढ़ रहा है तो ये प्लस होता है, फिक्स है जी बात को। पहले जो स्टूडेंट का है वही रखो। उसने बोला एवरेज उतना ही है तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं बोला जी एवरेज बढ़ा तो प्लस कर दो। अब 24 तो स्टूडेंट थे और एक, तो यानी इसका मतलब एक टीचर, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट। ये मेथड बिल्कुल रट जाएगा और बहुत ध्यान से एक एक बात को सीखना। नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट 25 है और 25 के 25 का कितना कितना ग्राम बढ़ गया रे, 25 के 25 का 400 ग्राम बढ़ गया। इस 400 ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो गया। 25 से काटूंगा तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 0 40 आ गया। 40 से काटूंगा तो 1 और 0 आ गया। तो 35 और 10 मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 45 केजी। आंसर आ जाएगा जी 45 किलोग्राम। आंसर आ जाएगा 45 किलोग्राम। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दे भी दिया होगा, काफी सारे बच्चों ने कमेंट दे दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगर मैं उन्हीं बच्चों को एक दूसरा मेथड भी, सर आप दो दो मेथड क्यों सिखा रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि जब आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बस मेरे बताए अनुसार रास्ते के ऊपर चलते चले जाओ। इसने क्या बोला, 24 स्टूडेंट एक तरफ और एक टीचर एक तरफ, ये हो गया जी। और जब भी कोई दो चीजें मिलाई जाती हैं तो हमेशा एलिगेशन लगता है। जब भी कोई दो चीज मिलाई जाती है हमेशा एलिगेशन लगता है। इसने बोला जी 24 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट, एक टीचर। अब 24 स्टूडेंट का जी एवरेज है मेरे दोस्त 35, इस एक का निकालना है। और आगे इसने क्या बोला, यहां जो बना ये बन गया जी 35 प्लस 400, 35 प्लस 400 तो 35 किलो। और इस 400 जो किलो है ना, 400 ग्राम है, इस 400 ग्राम को मैं यहां लिख लेता हूं। इस 400 ग्राम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं जी किलोग्राम के अंदर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2/5, तो ये जो 2/5 आ गया और ये मैंने लिख लिया जी 2/5। बोलो भाई 2/5 हो गया। और अगर मैं 2/5 लिख लिया तो 35 है, 2/5 है, तो यहां से 2/5 आ जाएगा। अब एक का मान अगर 2/5 है, अगर एक का मान अगर 2/5 है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, 24 का मान 48/5, 24 दूनी 48/5। और 48/5 को अब उधर जोड़ना है। अगर 48/5 को जोड़ना है तो 48/5 कितना होता है भाई, 5 नीम 45, 9 सही 3/5। तो 35 से 2/5 में अगर 9 से 3/5 जोड़ेंगे तो 35 में 9 जोड़ूंगा तो 44 हो जाएगा। और 2/5 में 3/5 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। तो 44 और 1 यानी ये जुड़ते ही टोटल कितना हो जाएगा, 45।
कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको एलिगेशन आसान लगेगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये आपका फेवरेट मेथड हो जाएगा। वन लाइनर मेथड, बहुत गजब मेथड। किसी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब लेके चलता हूं तो हर किसी स्टूडेंट को हम लोग साथ में लेके चलने का प्रयत्न करते हैं। चलिएगा, आइएगा जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है हटाकर उसकी जगह पर दूसरा आ गया। मैंने बोला 56 वाला था, अगर वो चला जाएगा और उसकी जगह पर अगर 56 वाला ही आ जाएगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। 56 वाला गया और अगर उसकी जगह 56 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने बोला जी एवरेज बढ़ गया। बढ़ गया तो कितना? प्लस। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। जब आपको ये वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब एक बात बताओ, 8 में से एक व्यक्ति चला गया था, बचे कितने? 7। और वापिस एक आ गया तो बचे कितने? वापिस हो गए 8। तो 8 के 8 व्यक्ति का कितना कितना किलो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, और 8 के 8 का कितना कितना? 2.5 किलो। तो 8 दूनी 16 और 4 20, तो 56 और 20 टोटल कितना हो जाएगा रे? 56 और 20 तो टोटल हो जाएगा मेरे दोस्त 76 केजी। आंसर आ जाएगा 76 केजी। बोलो भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पर बताओ। शाबाश। नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 है। तो नाव का वजन ज्ञात करो। एक तरीका वही बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक से पूछने वाला है कौन? आपको आपको थोड़ा सा टेक्निक दूसरों से अपग्रेडेड चाहिए। अगर आप पोस्ट दमदार चाहते हैं तो टेक्निक अपग्रेड कर दो। अगर आप जिंदगी में बहुत शानदार चमकना चाहते हैं तो टेक्निक अपग्रेड कर दो। इसने बोला देखो, जब भी कोई 2 चीजें मिलाई जाती हैं, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं एलिगेशन लगा दो। बहुत शानदार तरीका है एलिगेशन, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं अगर आपको मेथड नंबर 1 में एलिगेशन ही सिखा देता हूं। मेथड नंबर 1 में एलिगेशन देखो जी, क्या बोला इसने कि मेरे भाई नाव में बैठे 5 व्यक्ति, और इधर रख लो जी नाव। नाव एक चीज होगी और 5 व्यक्ति। अब इसने बोला इनका वजन हो गया 38। अगर मैं 5 व्यक्ति और एक नाव इनको मिला दूं, मिलाने से 6 के 6 हो जाएगा, और 6 के 6 का औसत वजन कितना हो गया है? 52। और मुझे यहां से फाइनल पता है, इस फाइनल से अगर एक वैल्यू छोटी है, इस फाइनल से अगली वैल्यू बड़ी रहेगी। फाइनल से एक वैल्यू अगर छोटी है तो फाइनल से अगली वैल्यू बड़ी रहेगी। तो मैंने देखा 12 और 2 14, 14 आ गया। और एक का मान अगर 14 है, अगर एक का मान अगर 14 है तो 5 का मान कितना बन जाएगा? 70 बन जाएगा। और अगर ये 70 आ गया तो 70 के अंदर मैंने देखा, अगर ये 70 आ गया तो 70 और 50 टोटल कितना हो जाएगा? 122। तो आंसर मेरा आ जाएगा जी 122। क्या समझ में आया सभी को? बोलो भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, एक तो हो गया जी ये तरीका। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को और ध्यान से देखना है, देखो यहां से नॉर्मल मेथड नंबर 2। वैसे तो मैं कहूंगा आपके लिए सबसे बेस्ट ये वाली चीज है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दूसरा मेथड
मतलब किसी बच्चे ने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा, वो एलिगेशन की सारी बातें अगर नहीं पकड़ पा रहा, तो इसलिए मैं दूसरा मेथड भी लेके चल रहा हूं साथ साथ। जिन बच्चों ने मेरे से एलिगेशन पढ़ लिया है उनके लिए बड़ी आसान सी बात है, जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो साथ में लेके चलेंगे, लेकिन कंटिन्यू हर रोज आपको क्लास करनी है, रात में हर रोज आपको क्लास मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पर इनके सबके सॉल्यूशंस और पीपीटी और पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा। देखो जी, इसने बोला जी नाव में बैठे व्यक्तियों का वजन है, तो ये मान लिया मैंने 38 गुना 5, और प्लस में नाव का वजन मान लो जी x, और इसने बोला जी 5 तो ये है एक नाव, तो टोटल होगी जी 6, और 6 के 6 का वजन कितना है जी 52। बस इतनी सी कहानी थी भाई, इतनी सी कहानी थी। मैंने यहां से देखा x का मान कितना आएगा, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 पंजा 30 और 1 31, 312, 312 माइनस 30 पंजा 150, 8 पंजा 40, तो 190, 190 अगर आ गया तो ये 2, 11 में से 9 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो x इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा जी 122 किलो। आंसर मेरा आ जाएगा 120 किलो। बोलो भैया, क्या समझ में आया? क्या बहुत गजब तरीके से होना चाहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को यार लाइक जरूर करना, क्योंकि एफर्ट आप लोगों के लिए होते हैं। जब आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये टॉपिक शुरू किया है, आपने बोला था सर जैसे प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो एक बार इसी चैनल पे जाके प्रॉफिट लॉस की वीडियोस को देख लेना। इसी चैनल पर जाकर प्रॉफिट लॉस टाइप वाइज पढ़ा रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप वाइज पढ़ा रखा है, वैसे ही पूरा पढ़ाऊंगा। पूरे 18 के 18 टाइप्स को यहां कवर करूंगा। इसके बाद ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 12 क्लास आपकी लगेंगी इस टॉपिक की, और जो बच्चा पूरी 12 क्लास कर लेगा, 12 लेक्चर, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, ये हमेशा सेव रहेगा आपके फोन में। 12 क्लास जो पूरा कर लेगा उसके बाद ये टॉपिक सदा सदा के लिए आपका है। आ जाओ, देखिएगा 34 छात्रों का औसत भार 31 है। यदि अध्यापक के भार को भी जोड़ दूं, मैंने बोला बस छोड़ दो, 34 छात्रों का भार है 31। मैंने बोला अगर यहां पर भी 31 ही होता, अगर उस टीचर का भी 31 ही होता, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, यही रहता। लेकिन उसने बोला जी बढ़ गया, प्लस, बढ़ते ही प्लस कर दो। औसत भार में 1000/7 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 34 तो छात्र तेरे एक टीचर हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स है जी 35, और 35 के 35 का कितना हो जाएगा 1000/7, तो 7 से काटेंगे। अब मैंने क्या बोला, ये ग्राम है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मैंने भाग दे दिया, और 1000 से मेरा 1000 कैंसिल हो गया, और 7 से मैंने कैंसिल किया तो ये 5 आ जाएगा, और 31 और 5 टोटल कितना किलो आ गया? 31 और 5 टोटल आ गया जी 36 केजी। आंसर आ गया है 36 केजी। क्या आप निकाल पा रहे हैं? क्या बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर मेथड, सेकंडों के हिसाब से, जब इस तरीके से आप आंसर देंगे ना, कोई आपको इसमें रोकने वाला नहीं है। क्यों बच्चों के 200/200 आ जाते हैं हमारी किताबें पढ़कर? जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो क्यों बच्चों के आ जाते हैं 200/200? क्यों बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं? आपके सामने मैं यूट्यूब पर भी लेके आऊंगा, ऑफलाइन वाली क्लासों में भी लेके आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप बस एनर्जी से जुड़े रहिए, आपको अंत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रही। लेकिन जितना पढ़ाएं उसको बहुत ध्यान से, बहुत एनर्जी से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा जी। 6th नंबर क्वेश्चन देखो, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार का। 50 गेंद का औसत भार 5 ग्राम, यदि थैली का भार भी जोड़ दूं, भाई मैंने माना जो पहली लाइन में जो दे रखा है ना कि ये 50 गेंद का या 20 गेंद का या कुछ भी, मैंने माना अगर थैले का वजन भी 5 ही होता जितना पिछले वालों का दे रखा है, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। इसने बोला 50 गेंद का एवरेज भार है जी 5 ग्राम, तो मैंने मान लिया थैले का भी 5 है। अब इसने क्या बोला, यदि थैले का भार जोड़ दिया जाए
तो एवरेज बढ़ गया, अरे बढ़ेगा तो प्लस कर दो। बिल्कुल लैंग्वेज ही हमको बताती है हम क्या करें। बढ़ा तो मैंने प्लस कर दिया। 0.05 ग्राम की वृद्धि हो गई तो 50 गेंद थी और एक थैला। तो नंबर ऑफ ट्रम्स एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ ट्रम्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रम्स, और प्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रम्स के अंदर 51, और कितने की वृद्धि हो गई जी? 0.05 की। पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा जी? 100। तो मैंने यहां से देखा तो 5 प्लस में 255, और 255/100 को मैंने लिख दिया 2.55, और 5 प्लस में 2.55 तो टोटल कितना लिख दिया जी? 7.55। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.55 किलोग्राम, या ग्राम, ग्राम है। अगर इसको है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम के अंदर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7.55 ग्राम। बोलो क्या इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि एक चीज अंदर आ गई, जब अंदर आने वाली चीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ध्यान से, अरे वेरी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के, जो बच्चे निकाल पाए ना आंसर दिया करो, जिससे हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन बनता है कि हाँ बच्चा बहुत शानदार तरीके से सीख पा रहा है। चलिएगा जी, 7वां नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं एज के ऊपर। अब शामिल होने में चाहे वेट बढ़ा ले, शामिल होने में एज बढ़ा ले, शामिल होने में पैसा बढ़ा ले, एक ही तरीका है, लैंग्वेज बदलती चली जाएगी, हमारे मेथड नहीं बदलेंगे। मैंने बोला ना कि जब कोई बल्लेबाज बहुत बेहतर आता, गेंदबाज बदलता है, उसका एटीट्यूड नहीं बदलता। सहवाग कहते हैं कि गेंदबाज बदलते रहे, एरा शताब्दियां बदलती रही, कहते हैं कि दशक के दशक बदलते रहे, लेकिन सहवाग का एटीट्यूड नहीं बदला। ये एटीट्यूड ही है कि जो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देगा, तो आपको एटीट्यूड नहीं बदलना है। एटीट्यूड क्या चीज है? आपकी वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को मिनिमम समय में सबसे फास्ट अप्रोच से करना है, ये एटीट्यूड आपको यहां पर रखना है। चलो भैया, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 है, एक व्यक्ति शामिल हो गया, बस कुछ सोचना ही नहीं। मैंने बोला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या कहता है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 है। मैंने ये कहा कि अगर जो शामिल होने आ रहा है उसकी भी 20 ही होती जो पहले वालों की थी, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने बोला जी एवरेज बढ़ गया तो प्लस, बढ़ गया तो प्लस। औसत आयु 2 साल से बढ़ गई, तो 2 साल से बढ़ गई, 10 तो पहले ही थे और एक ये आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितने हो गए? 11, और 11 के 11 का कितना कितना बढ़ गया रे? 11 के 11 का 2 2 बढ़ गया, 20 और 22 तो टोटल कितना हो गया है? 42, और 42 है। और इसने बोला उस व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें, एज बतानी है, तो कितनी बन जाएगी? 42 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 42 ईयर्स। पहली चीज। अगली बात पर आते हैं। अगर मैं इसी चीज को बोल दूं मेथड नंबर 2, सर एक बार क्वेश्चन हटा देना। मैंने ये बोला मेथड नंबर 2 में जब भी कोई दो चीज मिलती है तो हमेशा एलिगेशन लगता है। अरे बोलो रे भाई, अरे आपसे कह रहा हूं, बोलो, कमेंट में लिखो भाई। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई दो चीज मिलती है तो एलिगेशन लगता है। तो मैंने बोला कि पहले जो 10 व्यक्ति थे उनकी एवरेज कितनी थी? 10 व्यक्तियों की एवरेज थी जी 20, मतलब औसत आयु 20 साल थी। अब जो नया व्यक्ति आया एक और, अब जो ये दोनों, ये 10 तो ये रहे और एक ये रहा, तो 10 और 1, 10 से और 1 मिलाकर मिलाकर कितने हो गए? 11, 11 हो गए, तो टोटल कितना? अब इसने बोला एवरेज 2 से बढ़ गया, एवरेज 2 से बढ़ गया तो ये 22 हो गया। अब एलिगेशन वाली चीज में आपको एक बात पता है, फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू अगर छोटी होती है, फाइनल वैल्यू से अगर एक वैल्यू छोटी होती है तो फाइनल वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी भी रहेगी। बोलो भैया, बोलो बोलो। हाँ सर। तो मैंने बोला
22 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 2। अगर एक का मान अगर 2 है, एक का मान अगर 2 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 का मान 20 हो जाएगा। एक का मान अगर 2 है तो 10 का मान 20 हो जाएगा। अब मुझे संख्या चाहिए है थोड़ी सी बड़ी, तो 22 और 20, और 22 और 20 से टोटल कितना हो जाएगा रे? 42। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 42। क्या आंसर आ गया? क्या समझ आ गया सभी को? बोलो भाई सभी बच्चों को। वेरी गुड। एक बार ढक्कन खोल दो, ढक्कन खुल तो गया। देखिएगा सर जी, रीट लेवल में भी बिल्कुल ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में आने लग रहा हो, चाहे रीट में या राजस्थान एसआई के अंदर या एसएससी प्री के अंदर, इंडिया में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, किसी भी एग्जाम के अंदर आने लग रहा हो, हर एग्जाम का ये आपका काम है। और इस टेक्निक से करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ये आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है। जब मन करे, कहते ना कि महाभारत आपने पिछले लॉकडाउन के अंदर देखी थी, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे कर्ण का जो कवच मंडल था ना, वो मैं दे रहा हूं आपको। आपको कोई भी एग्जाम आपको हरा नहीं पाएगा और एग्जाम को चीरते हुए आप निकल जाएंगे अगर इन सारी टेक्निक्स को सीख लेते हैं। आगे बढ़े क्या? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बताइएगा सर क्लास कितने बजे शुरू होती है? क्लास रात 8 बजे भी रहेगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम सारी इंफॉर्मेशन देते चले जाते हैं। देखिएगा जी, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हुआ, तो मेरा यह कहना है पिछलों की एवरेज कितनी दे रखी है? 25। तो अगर ये 25 ही होता, अगर इस नए वाले व्यक्ति का भी एवरेज 25 ही होता, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, तो प्लस 20 व्यक्ति थे और एक और नया आ गया, तो आज प्रेजेंट में कितने हो गए जी? 21। आज प्रेजेंट में हो गए जी 21 प्रेजेंट। और 21 के 21 का कितना कितना? एक महीने, और 1 साल और 6 महीने का मतलब हो गया जी 3/2, 3/2, तो 63/2। और 63/2 का मतलब आप ये समझो 25 प्लस में 63/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 31.5। और 31.5 का मतलब 5 और 1 6 और 3 और 2 5, तो कितना बढ़ जाएगा? 56.5। आंसर आ जाएगा जी 56.5। बोलो भैया 30 20 50 5 1 6। मेथड नंबर 1, ये आपका पहला मेथड है। मेथड नंबर 1 ये बोला है। अगर किसी बच्चे को, वैसे तो कोई समस्या है नहीं, मैं फिर भी आपको थोड़ी सी और बड़ी समझ इसलिए देना चाह रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं कि आप एक 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 बात को सीखे, पेपर को फोड़ के आए। जब जो चैंपियन लोग आकर कहते हैं ना कि सर ये भी सिलेक्शन हो गया, वो भी सिलेक्शन हो गया, अपने माँ बाप को वो खुशी का दिन दे दो भैया। मैंने बोला कि हम लोग दूर दूर जरूर बैठे हैं, भावनाएं समझ लेना, क्योंकि अगर आप टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गाने देख लो, लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं, जॉब लेने के लिए देख रहे हैं, अगर मुझ पे भरोसा है, तो मैं कह रहा हूं कि अपने माँ बाप को वो खुशी का दिन दे दो कि ये भी जॉब हो गई, वो भी जॉब हो गई, ना कोरोना का कोई आपकी फैमिली पे इफेक्ट पड़े, ना किसी प्रकार का। और इस कोरोना काल ने हमको सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब की अहमियत बता दी है, तो उसको लेने के लिए दिन रात एक कर दो। हम आपके साथ हैं, बस लगे रहिए हमारे साथ। देखिएगा मेथड नंबर 2, मैंने बोला जी जब जब कोई दो चीजें मिलती हैं तो हमेशा एलिगेशन लगता है। ये चीज मैंने आपको बताई है, जब जब कोई दो चीज मिलती हैं हमेशा एलिगेशन लगता है। फिक्स है बात। तो कैसे भाई? इसने बोला 20 स्टूडेंट थे और 20 का एवरेज कितना था पहले? 25। अब इसने क्या बोला जी, एक और आ गया, ये 25 था 25, अब एक और आ गया, और जब भी ये दोनों मिलाए जाएंगे 20 और 1, जब भी दोनों मिलाए जाएंगे एलिगेशन लगेगा। तो मैंने बोला इसके अंदर 1 साल और 6 महीने बढ़ गया, और 1 साल और 6 महीने बढ़ने का मतलब 25 में 1 साल बढ़ गया तो 26, तो कहने का मतलब ये 26.5।
कहने का मतलब कितना हो गया जी, ये 26.5। और अगर ये 26.5 हो गया, 25 है, और ये अगर 26.5 हो गया, एक संख्या इससे छोटी है तो अगली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने देखा जी ये आ गया जी 3/2, 3/2। और एक का मान अगर 3/2 है तो 20 का भी 3/2, और 20 गुना में 3/2 करना है, और 20 गुना 3/2, तो मैंने देखा जी गुना 3/2, 2 से जाएगा 10 तो 30 जुड़ जाएगा। और ये अगर 30 हो गया, ये अगर 30 हो गया तो 30 और 26 तो टोटल कितना हो जाएगा 56, और ये आ जाएगा 56 सही 1/2। तो आंसर आ जाएगा 56.5। एक ही आंसर आएगा। मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार अगर आप पेन कॉपी लेकर ये बैठ जाएंगे ना कि यार सिलेक्शन लेना है, 200/200 लेना है, मैं कह रहा हूं कि कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि हाँ ठीक है जी मुझे मजा आएगा, तो अरे मजा तो मैच देखने में आएगा शाम को, आईपीएल का आज ही आगाज हो रहा है, मजा तो भैया मूवी देखने में आएगा। मजा कभी पढ़ाई में आता तो सभी के सभी इंस्पेक्टर बन जाते, बस ये तो दवाई है जी लेनी पड़ेगी। क्या समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपके कानों तक, आपके दिल तक पहुंचना चाहता हूं और उस जॉब को आपके घर तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या बढ़े आगे? चलिएगा मेरे भैया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20 व्यक्तियों की, ये तो हो गया है 9th नंबर क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है जिससे औसत आयु में 2 साल की वृद्धि हो जाती है। तो देखो, अगर वो 25 ही साल का होता, मैंने बोला 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 25 साल, अगर जो जाने वाले की उम्र 25 ही होती तो एवरेज ना तो बढ़ता न तो घटता। लेकिन उसने बोला एवरेज ना तो बढ़ा न तो घटा, ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं भाई। उसने तो बोला, उसने क्या बोला? उसने बोला जी औसत आयु 2 साल बढ़ गई। अब ये जाने वाला केस है, अगर आने वाला होता तो आने के केस में बढ़ते ही प्लस करते हैं, तो जाने के केस में अगर उसके जाते ही बढ़ गई तो इसका मतलब है कि माइनस कर दो, क्योंकि जो काम हम आने में कर रहे हैं में तो रिवर्स करेंगे ना, मैथ का तो रूल है, इधर आते वक्त अगर आप प्लस करेंगे तो इधर आते वक्त आप माइनस कर देंगे। बोलो भैया, 25 माइनस, यही हो गया। अब इसने बोला 10 में से एक छोड़ के चला गया तो कितने बच गए यहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कितनी टर्म्स है? 9 टर्म्स है, और 9 के 9 टर्म्स का कितना कितना 2 आ गया। तो 25 में से 18 गया, और 25 में तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 ईयर्स। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा तरीका था। जिन बच्चों को अभी ऐसा लगे कि सर ये चीज आने और जाने वाली चीज मेरे दिमाग में अभी घर नहीं कर रही, करेगी भाई, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी, उसके बाद धीरे 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 मैं इसका दूसरा मेथड भी यहीं की यहीं लिख देता हूं। एक तो तरीका हो गया जी ये वाला, ठीक है। एक और तरीका मैं लिखता हूं, मेथड नंबर 2। आप इसको पकड़ो अभी, क्योंकि आपको, और यही क्लास शाम को 8:30 बजे, इसके आगे की क्लास है हर रोज, हर रोज सुबह भी क्लास लो, शाम को भी क्लास लो, 2 क्लास चलेंगी, शाम को भी चलेगी। 50-55 मिनट आप पढ़ा रहे हैं, 50-55 मिनट शाम को पढ़ाएंगे, यानी लगभग पूरे दिन के अंदर लगभग 2 घंटे अगर आपको मैं दे रहा हूं। आप या तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी लेकर बैठो, काम हम लोग करके देंगे सारा, बस आप तो करते चले जाओ। आपको तो मैथ की तो टेंशन छोड़ दो, आप मैथ तो हमें कह रहा हूं कि मैथ की टेंशन छोड़ छाड़ के किताबें जो हमने अपडेट की हैं वो पढ़ो, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वो पढ़ो। कल बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे, कल क्या मतलब काफी दिनों से, कि सर मैथ का एक ऑनलाइन बैच ले आओ। ऑनलाइन बैच के बारे में बहुत जल्दी हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसमें यूपीएसआई और सीबीटी2, जिन बच्चों ने हमारा पुराना ऑनलाइन वाला बैच लिया हुआ है उनको पता है कि हम लोग कितना शानदार लेवल पर पढ़ाते हैं, या जो बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी पता है। आइए जी, मेथड नंबर 2 ने बोला जी 10 लोग हैं और अगर 25-25 साल सबकी उम्र है तो इस हिसाब से तो 250 साल हो जाएगी। अब कह रहा जी एक छोड़ के चला गया, तो आज तो आदमी तो 9 बज के,
और 2 घट गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो भैया 27 बच गए। 2 बढ़ गया ना, बिल्कुल भैया 2 बढ़ गया। तो मैं यहां से देखूंगा कि 243 ये बन जाएगा, 243। तो 10 लोगों की उम्र थी 250 साल, 9 लोगों की उम्र है 243 साल, तो 10 में से 9 की आ गई तो बचा हुआ एक, तो जो वो बचा हुआ एक है वो यही तो है। तो 250 में से 243 गया तो कितना साल बच जाएगा रे? 7 ईयर्स। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 7 ईयर्स। क्या बात समझ में आ गई? बोलो भैया। और ज्यादा ना हो जाए तो ये भी करना, बोलो सर एक्स मेथड से बताओ। एक्स मेथड से? अरे मेरे भाई, दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है, आप एक्स के पीछे पागल हैं। एक्स किसी के साथ चली गई तो जाने दो, एक्स के पीछे मत भागो, नए के पीछे भागो। चलिएगा सर, बीच में आपने पढ़ाना बंद कर दिया था। बिल्कुल, बीच के अंदर थोड़ा सा ऑफलाइन के अंदर हम लोग ज्यादा बिजी हो गए थे, लेकिन अब क्लासें रेगुलर और कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन इस जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दूसरे एजुकेशन ग्रुप के अंदर ये वीडियो को जरूर डाल देना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसने देखो, छोड़ के जाने वाले की एक और प्रैक्टिस करते हैं। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 32 साल है। मैंने बोला अगर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 32 साल है, तो ये अगर 32 उसकी भी 32 ही रही होती तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन उसने बोला व्यक्ति समूह छोड़ के चला गया तो एवरेज बढ़ गया। अगर बढ़ना है, जोड़ के जाने में माइनस। 11 थे, एक आदमी चला गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी? 10। और 10 टर्म्स हैं, और 10 टर्म्स का कितना कितना? इसने बोला जी आधा आधा। तो 10 का आधा आधा घटा दो, और 10 का आधा आधा घटाएंगे तो 2 से घटाएंगे तो ये तो 5 आएगा, और ये 5 आएगा। तो 32 में से अगर 5 गया, 32 में से 5 गया तो टोटल कितने साल हो जाएगा? 27 साल हो जाएगा। बोलो भैया आने। तो आज की क्लास अपन करते हैं यहीं तक। क्लास इसके आगे रात 8:30 बजे कहोगे तो 8:30 कर देते हैं। एक बार बताओ, अगर आप 9 बजे कहेंगे तो हम लोग तो 9 बजे कर देंगे, जो टाइम आपको शूट करे। बताओ इन दोनों में से कौन से टाइम पर आप क्लास लेना चाहते हैं? पीएम 8:30 बजे आप क्लास लेना चाहते हैं इवनिंग में? हर रोज डेली लाइव क्लास का बताना, ये नहीं कि सर आज कंफर्टेबल जोन में हैं। बोलो मुझे बताओ, रात 8:30 बजे क्लास चाहिए है या 9 बजे क्लास चाहिए? लेकिन आप सभी को कहते हैं कि इस आपके और मेरे कनेक्शन की सौगंध है, इस वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में डाल देना, ताकि और ज्यादा, यदि ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो हम लोग उतने ही मोटिवेटेड, उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे। बताओ नहीं सर 8 बजे, कुछ बच्चे करें नो 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 नो, तो ठीक है भैया। तो रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे। एवरेज के इस साथ 9 PM 10 क्वेश्चंस हुए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग वहां, डेली क्लास करेंगे। लगभग अगर बड़ी बड़ी क्लास कराएंगे तो 12 क्लास लगती हैं, लेकिन छोटी छोटी क्लास अगर रहेंगी 40-40 50-50 मिनट की, इससे ना तो बोरियत आएगी आपको, और आप दूर भी रहेंगे, हमारे पास भी रहेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन बैच भी ले आएंगे। सभी बच्चे, इन सभी का सोल्यूशन, सभी के सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, हरेंद्रा मैथ्स नाम से। हरेंद्रा मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और खूब बच्चों की डिमांड थी एवरेज की, तो आप शेयर जरूर करना। इस बात को यहां से सुन के यहां से निकाल मत देना, जरूर जरूर शेयर करना भैया इस चीज को, ठीक है ना? तो चलिएगा, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू।